मार्केट में एक ऐसा गीज़र लॉन्च कर दिया गया है जिसमें डबल फीचर मौजूद हैं। मतलब एक ही गीज़र में आप इलेक्ट्रिकली भी उसको यूज़ कर सकते हैं और गैस पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो गैस का थर्मोस्टेट है वो सेम तो ऐसी कनेक्शन जैसे आप आम घर का जो चूल्हा आप उसके बर्नर आग को गैस लिंक बनाते हैं आप। और इसका जो एलिमेंट है इलेक्ट्रिक एलिमेंट उसका मामला ऐसे ही है जैसे आप एसी का ब्रेकर लगाते हैं आप। इसमें जो इम्पोर्टेड थर्मोस्टेट हैं टेस्ला कंपनी के इम्पोर्टेड थर्मोस्टेट इसके अंदर लगे हुए हैं, अटैचमेंट लगी हुई है। अगर गैस में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसके अंदर एक ऐसा सेंसर सिस्टम होता है, वो पायलट पर आपने अगर इसको ऑन किया हुआ है तो बटन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, वो दोबारा ऑन नहीं होता, वो आपको खुद मैनुअली ऑन करना पड़ता है। आप इसका मतलब ये नहीं गैस लीक हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और सर्दी बढ़ते ही घरों में गीज़र का इस्तेमाल बढ़ जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में गैस की शॉर्टेज रहती है और कभी बिजली नहीं आती, तो ऐसी सूरत हाल में सार्फिन कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कौन सा गीज़र घर में लेके आएँ। इस मसले को देखते हुए मार्केट में एक ऐसा गीज़र लॉन्च कर दिया गया है जिसमें डबल फीचर मौजूद हैं। मतलब एक ही गीज़र में आप इलेक्ट्रिकली भी उसको यूज़ कर सकते हैं और गैस पर भी यूज़ कर सकते हैं। उस गीज़र के मुतालिक आज हम आपको बताएंगे कि वो आपको कितने में पड़ेगा, उस गीज़र की कितनी कॉस्ट होगी और उस पर आपके कितने अखराजात आएंगे और किस किस गैलन में ये दस्तयाब होगा। इस वक्त हमारे साथ फजल एंड सन्स के सेल्समैन फारूक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो गीज़र है जिसमें दोनों वेरिएंट्स हैं, इलेक्ट्रिक भी है और गैस पर भी चलता है, तो इसके मतलब ये बताएं कि इलेक्ट्रिक पर इसकी कितनी कंजम्पशन आती है और फिर उसके अलावा जो गैस पर चलता है दोनों को कैसे अलग करते हैं? क्या ये मैनुअली ऑपरेट होता है? जी, ये मैनुअली ऑपरेट होता है। और अगर आपके गीज़र बड़े साइज़ के हैं, जैसे ये 55 गैलन का ये मेंशन किया हुआ है, तो इसमें आपकी जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है वो 2.5 केवी के हिसाब से चलती है। अगर ये 35 गैलन में आ जाए तो ये 2000 वाट पर इसकी एनर्जी कंजम्पशन होती है इलेक्ट्रिक पर। अगर ये 25 गैलन ये छोटे साइज़ पर आ जाए तो ये आ जाता है तकरीबन 1500 वाट पर, ये इनकी एनर्जी कंजम्पशन होती है। अगर हम बिजली पर गीज़र चलाएँ तो ये गीज़र आपको बिजली पर महंगा पड़ता है, आपका बिल ज़्यादा आता है। जब ये गैस पर हो तो आपका बिल आधा आता है, बहुत कम आता है इस लिहाज से। और इसमें क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा। अब इसको मैनुअली अगर हमने गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो, बास का गैस हो, आपको मैनुअली देखना पड़ता है, आपकी गैस बंद हो गई, आप गैस का टोटली ऑफ कर दें। आप इलेक्ट्रिक का जैसे उसका एसी का ब्रेकर होता है, आप ब्रेकर ऑन करना पड़ता है, इसी तरह गीज़र का ब्रेकर, आप ब्रेकर ऑन कर दें और ये चलता रहेगा। अच्छा, तो ये बताइएगा कि कंपनी ने एक ही गीज़र में इलेक्ट्रॉनिक भी फीचर दे दिया है, उसके अलावा गैस का भी दे दिया है। मतलब एक ही गीज़र खरीदो, उसमें आप इलेक्ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं और गैस पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं, इसका क्या मकसद है कंपनी का? इसका मकसद ये है कि बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पानी आप गर्म नहीं कर सकते आप, क्योंकि गैस मिनवा बंद हो जाती है, तो वहाँ आप इलेक्ट्रिक आप ऑन करके आप पानी गर्म पानी आप हासिल कर सकते हैं। और गीज़र की कीमत में सिर्फ 2000 का फ़र्क आता है। अगर आप गैस वाला गीज़र लेते हैं मिसाल के तो वो 35 गैलन का आम चलता है, आम घोड़ों में चलता है, उसकी कीमत आपको 22,000 की पड़ती है। अगर आप ट्विन ऑप्शन वाला इलेक्ट्रिक एंड गैस वाला थर्मोस्टेट वाला आप खरीदेंगे तो वो आपको 25,000 का और 26,000 का पड़ जाता है आपको। इसका जो गैस का थर्मोस्टेट है वो सेम तो ऐसी कनेक्शन जैसे आप आम घर का जो चूल्हा आप उसके बर्नर आग को गैस लिंक बनाते हैं आप। और इसका जो एलिमेंट है इलेक्ट्रिक एलिमेंट उसका मामला ऐसे ही है जैसे आप एसी का ब्रेकर लगाते हैं आप। ये 3 पिन स्विच वाला ब्रेकर होता है, इसके साथ वो लगाएं आप सिंपल सा, और ये आम सिंगल फेस मीटर पर आपका चल पड़ता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो ये बताइएगा कि इसके अलावा सिर्फ यही साइज़ है या एक और साइज़ भी मौजूद है, और उसके मुतालिक भी बताएं हमें। हाँ, इसमें 3 साइज़ होते हैं। सबसे बड़ा साइज़ 55 गैलन होता है, मिडल में इसका 35 गैलन। 35 गैलन आपका 1-2 पोर्शन के लिए काफ़ी होता है। फिर छोटे साइज़ का जो होता है 25 गैलन, वो आप 2 वॉशरूम एक किचन के साथ एक मंजिल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। ये जो होता है ना, ये टेम्परेचर बताता है, गेज मीटर होता है, इसको थर्मोमीटर बोलते हैं इसको आप, ठीक है। अगर आपका पानी 60 डिग्री या 70 डिग्री पे हो ना, ये पानी अच्छा खासा स्टीम वाला पानी आपका बन जाता है। ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। अगर इलेक्ट्रिक भी हो तो ये 40 मिनट में ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है 12 घंटे चलता रहता है। ये भी आप बिजली पे भी चलाएंगे तो आपका बिल इतना ज़्यादा नहीं आता। अगर मिसाल के तो बस सर्दियों में एक आम घर का बिल 2500 रुपये आता है, आप 2000 प्लस समझ लें आप, इतना बिल होगा, ज़्यादा बिल नहीं होता इसके अलावा। इसमें जो इम्पोर्टेड थर्मोस्टेट हैं टेस्ला कंपनी के इम्पोर्टेड थर्मोस्टेट इसके अंदर लगे हुए हैं, अटैचमेंट लगी हुई है। अगर गैस में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है
तो इसके अंदर एक ऐसा सेंसर सिस्टम होता है, वो पायलट पर आपने इसको अगर इसको ऑन किया हुआ है तो बटन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, वो दोबारा ऑन नहीं होता, वो आपको खुद मैनुअली ऑन करना पड़ता है आपको। इसका मतलब ये नहीं गैस लीक हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पूरे सेफ्टी होते हैं, इसके ऊपर एक सेफ्टी वॉल लगा होता है, ये ऊपर लगा होता है। ये सेफ्टी वॉल ही नीचे वाले बर्नर को ना सेंसर इसका उसको मैसेज करता है कि गैस लीक हो रही है, वो ऑटोमेटिक बर्नर ऑफ हो जाता है। अगर हम अपने घर की सही सहूलत देखें तो इलेक्ट्रिक सबसे बेहतरीन सोर्स है एनर्जी हासिल करने के लिए। ये साफ़ सुथरा अमल है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट बिजली सस्ती कर दे तो हर चीज़ इलेक्ट्रिक पर आ जाए तो वो हम गैस की बचत कर सकते हैं हम। ये बताएं कि इस जो गीज़र का जो गेज है वो कितना है, उसके अलावा ये बताएं कि इसकी कीमत क्या है, फिर जो इससे कम है, छोटे हैं, स्मॉल है, मीडियम साइज़ है, उनकी कीमत और गेज बताइएगा। गीज़र दो तरह के होते हैं, एक 14 गेज का होता है, उसकी अंदर की टैंक की जो चादर है ना उसकी मोटाई पतली होती है। अगर आप 10 गेज का गीज़र लेंगे ना उसकी मोटाई मोटी होती है। जिसका गेज जितना कम होगा उतनी मोटी चादर होगी, उतनी उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। जिसका गेज जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी मोटाई अंदर की कम होगी, उतनी लाइफ कम होती है। हम 10 गेज की चादर वाले गीज़र को 10 साल की वारंटी के साथ बेचते हैं और 14 गेज की चादर की को हम 5 साल और 7 साल की वारंटी के हिसाब से बेचते हैं। अगर हम 10 गेज की चादर 25 गैलन के गीज़र को लगाते हैं ना तो वो आपको पड़ेगा 22,000 रुपये का। अगर आप 14 गेज की चादर वाला लेंगे वो 16,000, आपको 5-6 हज़ार का चादर का रेट का फ़र्क आ जाता है उसमें। जो टैंक इसमें एक लगा हुआ है, टैंक के नीचे उन्होंने एक बर्नर लगाया, जैसे एक तंदूर का बर्नर होता है उसी टाइप का एक बर्नर होता है, और टैंक के अंदर एलिमेंट लगाया जाता है। वो लंबे रॉड होते हैं, वो रॉड उसी टाइप के होते हैं जैसे आपने कभी देखे होंगे देसी रॉड, जो बाल्टी के अंदर वो एक एलिमेंट लगा के पानी गर्म करते थे, उसी टाइप का एलिमेंट इसके अंदर फिट किया होता है। वो आप ऑन करें, वो जब पानी गर्म होता है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, उसके अंदर सेंसर पे लगा होता है और ट्रिप हो जाता है। वो सिंपल सी चीज़ है, इतना कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। लोकल बनते हैं ये बाहर से नहीं आते, सब देसी होते हैं। मतलब पाकिस्तानी ब्रांड। साढ़े पाकिस्तानी गुजरावाला आसपास गुजरात के ब्रांड बने होते हैं। गुजरावाला फेमस है इसमें, जो ये गीज़र की बेहतरीन फैक्ट्री है वहाँ। बिल्कुल जी, ये मेड इन पाकिस्तान है। ये गीज़र जो है पाकिस्तान में बना हुआ है, इनका ये कहना है। और इस गीज़र में दोनों फंक्शन है, मतलब जब आप ये गीज़र अपने घर ले जाएंगे, लगाएंगे, तो आपकी गैस अगर नहीं आ रही तो आप इलेक्ट्रिक पे ऑन कर लें, अगर गैस आ रही है तो फिर इलेक्ट्रिक पे ना ऑन करें, चूँकि इलेक्ट्रिक की आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, गैस पर आपको कम पड़ती है। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।